अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम बनाने लगे हैं मजेदार सा केक जो कि बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनता है। केक बनाने का इरादा आज काफी दिनों बाद हुआ था और मशीन गायब थी। सबसे पहले मैंने मशीन को ढूंढा और इसके आगे वाले ब्लेंडर इसके चेंज किए। चेंज करने के बाद मैंने अंडे उठाए। अगर मैदा 1 कप है या मैदा 1.5 कप है, वैसे अच्छी बात तो है कि अगर मैदा 1.5 कप है तो आप 2 अंडे ले लें, लेकिन अगर आप मैदा 2 कप डालेंगे तो आप 3 अंडे ले लें। अंडों से टेस्ट बहुत मजे का आएगा केक में। दिनों के बाद आज केक बना रही थी तो मेरे हाथ लड़खड़ा रहे थे। जल्दी से मैंने केक बनाना शुरू किया और मेरे साथ ये मुआवजा हो गया। ना अच्छा हम केक के मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे, केक उतना ही टेस्टी बनता जाता है। जो भी चीजें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी उसमें अच्छी सी ब्लेंडिंग जरूर हो। अंडों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है जब तक ये व्हाइट सब झागना छोड़ना शुरू हो जाए। अंडों की ज्यादा ब्लेंडिंग करने से ये होगा कि केक बहुत ज्यादा यमी बनेगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही ज्यादा केक मजे का बनेगा। अगर आपके पास की मशीन नहीं है ब्लेंडर या मिक्सचर तो आप हाथों से भी कर सकते हैं ब्लेंड के साथ। अब हम इसमें डालने लगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा वनीला एसेंस। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, कोको पाउडर भी डालेंगे, लेकिन कोको पाउडर की जगह मैंने कैडबरी का चॉकलेट पाउडर यूज किया था। हॉट चॉकलेट पाउडर है। ओके, जो मैं बात आपको बताने लगी हूँ बात ये है कि अगर आपकी क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा हो गई किस चीज की, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी इतनी हल्की होनी चाहिए कि आपको फील भी ना हो कि आपने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अगर ऐसा हुआ कि आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा में से कोई चीज ज्यादा कर दी तो आपका सारा केक बिटर हो जाएगा। और ये बहुत आम बात है कि लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ज्यादा डाल देते हैं और कहते हैं कि हमारा केक मजे का नहीं बना और हमारा सारा केक कड़ा हो चुका है। तो पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। फिर से जितना टाइम लगेगा मिक्सिंग में अच्छा उतना ही केक बहुत ज्यादा यमी बनेगा, ट्रस्ट मी। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 कप मैदे के। फिर से याद दिला दूं, जितना मैदा होगा उतना ही अंडे डालेंगे वरना टेस्ट बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर आप 2 अंडे डालेंगे और 2.5 कप मैदे के डाल देंगे या 2 कप मैदे के डाल देंगे, जितनी क्वांटिटी आपकी मैदे की होगी बाकी सारी चीजें भी उस पर ही डिपेंडेंट होंगी। यहाँ पे कोको पाउडर और मैदे को मिक्स करके अच्छे से हमने इसके अंदर डालना है ऑयल। अगर 2 कप मैदा है तो हम इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें फिर से जितना हो सके। यहाँ पे आपकी एक चीज और, अगर आपका टेक्सचर ज्यादा लाइट हुआ, लाइक बिल्कुल थिन हुआ, तो आपका केक सही तरह बनेगा ही नहीं। और अगर आपका केक का टेक्सचर ज्यादा थिक हुआ तो भी आपका केक खराब हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने केक का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ना ज्यादा थिन हो ना ज्यादा लाइट हो, अदरवाइज आपका केक खराब हो सकता है और फिर सारा इल्जाम आप मेरे ऊपर डाल देंगे। हर चीज डालने के बाद मैंने इसको फिर भी इतना ब्लेंड किया कि केक बहुत ज्यादा क्रीमी सा और जूसी सा और बिल्कुल सॉफ्ट सा बने। आप भी इसको अच्छे से ब्लेंड करें 5-10 मिनट। अगर आपने केक बनाने का इरादा कर ही लिया है तो इसको तरीके से और नियत से बनाइएगा वरना आपका केक बिल्कुल भी मजे का नहीं बनेगा। अब बारी आती है हमारे केक को कवर करने। अब यहाँ पे मेरे साथ ये सीन हुआ कि जो मैंने इसके लिए केक के लिए शीट्स मंगवाई थी वो मेरे भाइयों ने बटर पेपर सारे खराब कर दिए। तो इसकी वजह से मुझे एक पेज को काट कर उस पे ऑयल लगा के इसमें डाल के रखना पड़ा क्योंकि बटर पेपर खराब हो चुका था। अब मैंने यहाँ पे अपने ओवन में 50 मिनट का टाइम लगा के रख दिया। यहाँ पे एक और बात बहुत ज्यादा अहम है, आपका केक आपके माइक्रोवेव पर डिपेंड करता है। अगर तो आपका माइक्रोवेव ज्यादा हीट वाला है तो 70% उसकी पावर है। 20 मिनट्स इज इनफ और 15 मिनट्स इज इनफ। लेकिन अगर आपका जो है ओवन वो लो बेक करता है तो आप 50 मिनट्स लगा सकते हैं, मे बी 10 मिनट्स। मेरा जो ओवन है घर का वो बहुत जल्दी कुक करता है और बेक कर लेता है तो मैं इस वजह से उसमें सिर्फ 10 मिनट्स या 15 मिनट्स। लेकिन क्योंकि मैं इधर आई हूँ मम्मा के पास और इनका ओवन बहुत ज्यादा सुस्त था तो मुझे 50 मिनट्स ही लग गए इसको बनाने। सारा दिन मेरा केक की तरफ ही चला गया। तो बहुत थोड़ी लग रही होगी आपको। प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि केक आपका कैसा बना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतने में आपको ये थोड़ी सी मेहनत लग रही है लेकिन ये सारा दिन की मेहनत है। बीच में मैंने मेरे 4 छोटे छोटे भाइयों को भी संभाला और वो बहुत तंग कर रहे थे कि केक कब बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।